रामपुर में बनी मोहम्मद आजम खान की ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी वाकई नियमों के खिलाफ बनाई गई थी। अगर ऐसा है तो क्या अब शिक्षा के मंदिर पर भी बुलडोजर चलेगा, या फिर यह कार्रवाई सिर्फ इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का नाम समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आजम खान से जुड़ा है? इसलिए उठ रहे हैं ये सवाल क्योंकि रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी परिसर के 40 में से 38 भवनों का बता रहे हैं कि नक्शा ही नहीं पास है, यानी अवैध निर्माण बताते हुए उनके ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया है। संस्थान को 15 दिन का वक्त दिया गया है कि वो खुद इस निर्माण को हटाएं, वरना प्राधिकरण नियमानुसार कार्रवाई करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में बुलडोजर जौहर यूनिवर्सिटी तक पहुंचेगा, यानी शिक्षा के मंदिर तक बुलडोजर चलेगा? प्रशासन के मुताबिक साल 2024 से जौहर यूनिवर्सिटी का इलाका रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आ गया। इसके बाद यूनिवर्सिटी से सभी भवनों के मंजूर नक्शों की जानकारी मांगी, नोटिस भी भेजा गया ऐसा कहना है, और लिखित जवाब भी लिया गया। साथ ही यूनिवर्सिटी को अपनी बात रखने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई का मौका भी दिया गया। जांच पूरी होने के बाद प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 40 में से केवल 2 भवनों के नक्शे ही मंजूर थे। बाकी 38 भवनों के लिए कोई स्वीकृति मानचित्र नहीं मिला, यानी नक्शा कोई पास नहीं मिला। इसी आधार पर इन भवनों को अवैध निर्माण मानते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया है। रामपुर के जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी का कहना है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया था कि जब ये भवन बने थे तब ये इलाका रामपुर विकास प्राधिकरण के तहत नहीं आता था। इस पर डीएम ने कहा कि उस वक्त ये क्षेत्र जिला पंचायत के अधिकार क्षेत्र में था और यूनिवर्सिटी ने 2 भवनों के नक्शे जिला पंचायत से मंजूर भी कराए थे, यानी संस्थान को नियमों और मंजूरी की प्रक्रिया की जानकारी थी। ऐसे में बाकी 38 भवनों के लिए स्वीकृति ली जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। प्रशासन का कहना है कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के तहत ये कार्रवाई की गई है। यूनिवर्सिटी को 15 दिन का समय दिया गया है ताकि वो खुद अवैध निर्माण हटा सके। अगर तय समय में ऐसा नहीं होता तो रामपुर विकास प्राधिकरण खुद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा, यानी शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर चल सकता है। हालांकि जौहर यूनिवर्सिटी का अपना पक्ष है कि निर्माण के समय ये इलाका विकास प्राधिकरण के दायरे में नहीं था। ऐसे में इस पूरे मामले पर आगे क्या कानूनी कदम उठते हैं और क्या अदालत में इस आदेश को चुनौती दी जाएगी, इस पर भी सभी की नजरें बनी हुई हैं। फिलहाल मोहम्मद आजम खान इस वक्त जेल में है। सर, आज जौहर यूनिवर्सिटी को आपने आरटीआई की तरफ से नोटिस दिया गया था, समय पूरा हो चुका है, क्या आगे कार्रवाई क्या है? जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था, उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। सर, टोटल कितने भवन हैं? कुल मिला के 40 भवन वहाँ पे पाए गए हैं, जिसमें से 2 का मानचित्र स्वीकृत कराया गया है। 38 भवन अवैध पाए गए हैं जिनका ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित किया गया। सर, जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि जब जौहर यूनिवर्सिटी बनी तो आरडीए के क्षेत्र में नहीं आती थी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो क्षेत्र है 2024 के बाद से आरडीए के जुरिस्डिक्शन में आया है। उससे पहले वहाँ पे जिला पंचायत का जुरिस्डिक्शन था, और ये क्लियर है कि 2 भवन जो उन्होंने बनाए हैं उनका मानचित्र उन्होंने जिला पंचायत से स्वीकृत कराया है। इस तरीके से ये स्पष्ट होता है कि उन्हें नियम कानून की पूर्ण जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने 2 भवनों का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत भी कराया है। लेकिन इसके साथ ही 38 भवन जो बनाए उनकी भी जो मानचित्र की स्वीकृति है वो जिला पंचायत के स्तर से तत्समय होनी थी, जो कि इन्होंने नहीं कराई है। और 2024 के बाद से जब से आरडीए ने टेक ओवर किया है तो जिला पंचायत के जो दायित्व थे स्वीकृति संबंधित या अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण से संबंधित, वो अब आरडीए को करने हैं। इस प्रकार से तत्समय जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत न कराने की दिशा में ये 38 जो भवन है अवैध रूप से निर्मित पाए गए हैं, जिस पर आरडीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया है। तो जो आज आदेश पारित किया, ये कार्रवाई कब तक अमल में लाई जाएगी?
देखिए आदेश पारित करने के उपरांत नियमानुसार 15 दिन का समय संस्था को दिया जाता है कि इस अवैध निर्माण को वे स्वयं से हटा लें, और ऐसा ना होने की दिशा में आरडीए द्वारा स्वयं कार्रवाई करते हुए इस अवैध निर्माण को हटाया जाएगा।